भैया चलो। हमारा अधिकार है, सबको यह समझाना है, सबको यह अधिकार है, हमारा अधिकार है, नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखा रहा है लखनऊ को लेकर के, नगर निकाय चुनाव को लेकर दिखा रहा है और लखनऊ की तैयारी भी दिखा रहा है। जहां बड़े लोग तो तैयार है, वहां पे बच्चे भी तैयार है स्कूल के। यहां पे अभी हम लोग पारा में सिटी कॉन्वेंट स्कूल में हैं, जहां पर आज एक मतदान जागरूकता अभियान के लिए एक रैली निकाली जा रही है। बच्चों के हाथों में कुछ आप देख रहे हैं, सत्य और ईमानदारी से सरकार बने, मतदान जरूर करें। यहाँ पर लिखा हुआ आओ मिलकर, यहाँ पे हाथों में जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक जागरूकता अभियान को लेकर के एक रैली निकाली जा रही है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनसे हम बात करेंगे। बड़े तो जागरूक ही हैं थोड़ा बहुत, कि बहुत से लोग आज भी हैं हमारे देश में, क्योंकि पिछली बार भी जो है हमारे लखनऊ में 60% वोट हुआ था, 40% नहीं हुआ था। तो जगह जगह सरकार जागरूकता के लिए अभियान भी कर रही है कि लोग घर से निकले और मतदान करें। तो बड़े तो अभी 40% और जागरूक नहीं हैं, बच्चे देखते हैं कितने जागरूक है मतदान के लिए। तो बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ गौरी सिंह। तो आज जो मतदान जागरूकता के लिए रैली निकाली जा रही है आपके स्कूल में, सिटी कॉन्वेंट स्कूल में, तो क्या कहना चाहोगी? ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। तो मतदान देना कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, इससे हम अपना राइट लीडर चूज़ कर सकते हैं। राइट लीडर चूज़ क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है कि हमें एक अच्छे लीडर मिले। क्योंकि हम लोग अगर सही नेता चुनेंगे तो हमारा जो भविष्य है वो हमारा सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित हाथों में जाएगा। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा, जैसे आपके हाथ में ये तख्ती है जिस पे लिखा सत्य और ईमानदारी से सरकार बने, मतदान से, तो क्या कहना चाहोगी बेटा? हमें अपना लीडर चूज़ करने के लिए वोट ज़रूर देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। 18 साल से अगर वो ऊपर है तो उसके लिए इज़ अ राइट है एज अ सिटीज़न कि उसे वोट ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग मतदान करने के लिए नहीं निकलते हैं बाहर, सोचते हैं एक हमारे वोट से क्या जाएगा, हम नहीं देंगे तो भी सरकार वही आएगी और हम देंगे तो भी सरकार वही आएगी। तो क्या कहना चाहोगी? हर एक वोट काउंट होता है। हर एक व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर है, चाहे वो कोई भी हो, उसे वोट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उसका एक वोट ज़रूर काउंट होता है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ के बच्चे तो इतने जागरूक हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा एक मतदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एक मतदान से हम लोगों का भविष्य जो है सुरक्षित हाथों में रहता है। ये भी छोटी सी बच्ची है, तो उनसे ही बात करेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है और किस क्लास में हो? दर्शिका मिश्रा, 9th क्लास। तो क्या कहना चाहोगी, वोट देना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, ये हमारा राइट है और हमको देना चाहिए वोट। अभी आपकी बेटा उम्र कितनी है? 13। घर में कितने लोग हैं? 4। अगर घर में से कोई नहीं गया तो क्या कहोगी? सबसे नहीं, सबको जाना चाहिए, वोट देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अपना लीडर चूज़ करने का वो है। बहुत अच्छी बात है। बेटा, आपका नाम क्या है? अनुष्का शर्मा। किस क्लास में हो बेटा? 11th में। यस मैम। और तो ये बेटा, आपके घर में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग। अगर घर में से कोई अगर वोट देने नहीं जाता है, अगर कोई कहता है कि नहीं मैं वोट देने नहीं जाऊंगा, तो क्या कहोगी उनसे? मैम, उन्हें जाना चाहिए और ये उनका अधिकार है, ये उनका ही नहीं है, हम सबका अधिकार है। ये हमारे राइट लीडर चूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, हेल्पफुल होता है। और जैसे कि कहते हैं कि हर एक वोट कोई छोटा नहीं होता और वोटिंग सबका बड़ा धर्म होता है, सबसे पहला धर्म यही होता है, तो हमें इसे ज़रूर करना चाहिए। एक फेस्टिवल होता है, एक फेस्टिवल के रूप में इसको, क्योंकि हम लोग इसकी तैयारी करने लगते हैं 2 दिन 3 दिन पहले से तैयार कर। सुबह 6 बजे से लोग उठ करके जाते हैं, पहले अपना मतदान करते हैं। तो आप अपना पहला मतदान कब करेंगी? मैम, अभी तो हम 18 साल के नहीं हुए हैं, लेकिन हम नेक्स्ट ईयर ज़रूर करेंगे। तो एक कुछ एक्साइटमेंट है आप में? यस मैम, वो हमारा फर्स्ट वोट होगा। हम फर्स्ट अपनी पहली बार हम पहला लीडर चूज़ करेंगे, हम अपने लिए करेंगे कि हम कैसे सेटिस्फैक्शन होता है, किससे सेटिस्फाइड हो सकते हैं हम। और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम ये करने का हमें अवसर मिला एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड। तो यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि इस अभियान को तैयार करने के लिए और बच्चों को जागरूक करने के लिए उन्हें कितना समय लगा। तो हमारे साथ ही मैम है, तो उनसे हम बात करेंगे। पहले मैम, आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम सोनल पांडे है, मैं CCS हंसखेड़ा स्कूल में पढ़ाती हूँ, शिक्षिका हूँ।
तो कितना टाइम लगा बच्चों को जागरूक करने में? मैम ये इनका एक तो सब्जेक्ट भी है ज्योग्राफी, उससे भी इनको काफ़ी नॉलेज पहले से भी थी। थोड़ा बहुत हम लोगों ने इनको जागरूक किया है इस बारे में कि वोटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। वोटिंग हमारा राइट है और एक राइट लीडर चूज़ करने में ये हमें हेल्प करता है। तो हमने इनको चार्ट पेपर के थ्रू, स्लोगन्स के थ्रू थोड़ी अवेयरनेस प्रोवाइड करवाई है और काफ़ी प्रिपरेशन करने के बाद ये इनको काफ़ी उस हद तक नॉलेज हो गई है कि वोटिंग प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में जागरूक हैं। जागरूक का प्लस ये चीज़ होता है जो शिक्षा का जो क्षेत्र होता है, तो अगर बच्चे अच्छे से शिक्षा लेते हैं और शिक्षित होते हैं तो हमारे जो देश के संविधान के जो रचयिता थे बाबा भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बताया था कि शिक्षा से हम कुछ भी अपना पा सकते हैं और किसी भी मुकाम पर जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा से आगे इंसान बढ़ता भी है और आगे की ओर जागरूक भी होता है। तो यहाँ पे और भी मैम है तो उनसे भी हम बात करें। तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम प्रतिमा सिंह है। हाँ, तो ये बताइए मैम, यहाँ के बच्चे तो बहुत जागरूक हैं, तो यहाँ से जो रैली की तैयारी करी गई तो कहाँ से कहाँ तक निकलेगी मैम? मैम रैली यहाँ से जाएगी, फिर इधर पंडित खेड़ा तक भी आई गेस जाएगी और बच्चे इसके थ्रू बाकी लोगों को जो नेबर्स हैं और बाकी सोसाइटी है उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि वो अपना वोट देने ज़रूर जाएं, ना कि वो छुट्टी मनाएं या घर पर बैठे हैं। तो और लखनऊ वासियों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार जो वोट पड़े थे वो 60% पड़े थे, काफ़ी कम पड़े थे। 40% अगर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो लोग मतदान करते उनको नुकसान पहुँचता है, क्योंकि उनके मत ना देने से हम लोगों के पास में ऐसा एक प्रतिनिधि आ जाता है जो हम लोग की सुनता नहीं। हाँ, एक्चुअली हम ट्राई करेंगे कि हम मोटिवेट करें लोगों को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए जाएं। उनको मोटिवेट करेंगे, अगर वो अच्छा लीडर चूज़ करेंगे तो वो उनका ही बेनिफिट होगा, ना कि अगर वो घर पे बैठेंगे तो वो सिर्फ कंप्लेन करेंगे। अगर वो अच्छा लीडर चूज़ करते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर देम। तो यहाँ के टीचर्स भी बच्चों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ में सर भी हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? संजय सिंह। तो सर किस क्लास को आप पढ़ाते हैं? मैं 10th यूपी को पढ़ाता हूँ, 12th यूपी को पढ़ाता हूँ। अच्छा, यूपी बोर्ड आप देखते हैं यानी कि। तो सर ये बताइए, अभी तो यूपी का नगर निकाय चुनाव हो रहा है जिसमें सबको बहुत ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। बच्चे तो इतने जागरूक ही हैं, बड़ों को कैसे जागरूक करेंगे स्कूल के माध्यम से? बड़े को ऐसे जागरूक करेंगे कि जो रैलियां निकल रही हैं, जो अभी तक प्रचार हो रहे थे, तो हम लोग निकल के अगर जाएंगे, इतनी तो अभी तक हो चुकी, प्रचार हो चुका है, तो बाकी लोग अगर बचे हुए हैं जिनके पास नहीं पहुंच रहे हैं तो आज के समय के जाके उनको जो है सूचित किया जाए, बताया जाए कि आपको पता चला कि नहीं पता चला है, तो उसके लिए मतदान देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये आपका बहुत बहुमूल्य जो है वोट है। नहीं तो गलत पार्टी आ गई और अगर गलत व्यक्ति आ गया तो हो सकता है विकास और निर्माण जो है रुक सके और हम लोग उससे जो है वंचित हो सके। बहुत अच्छी बात कही सर, आपने बहुत अच्छा कहा। और सर बहुत से लोग ये बहाना बनाते हैं कि उनके पास पर्ची नहीं पहुंची, लेकिन आजकल सरकार ने भी कहा आप अपना आधार लेके जाइए, वहाँ पे ऑन द स्पॉट पर्ची कटाइए और वोट डालिए। ये भी लोगों को नहीं पता आजकल। हाँ, ये भी लोगों को नहीं पता, लेकिन ये काम तो जो सभासद के कार्यकर्ता हैं वो जो है वो बहुत तेजी से कर रहे हैं और जो वीडियो हैं वो भी कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपने कर्मचारियों को लगा दिया। लोगों को घर घर पे जा के जो है पर्चियाँ दी जा रही हैं कि आइए और वोट डालिए, और उनके लिए सुविधाएं भी दी जा रही, जो नहीं है तो उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है कि आप लोग गाड़ी से आके बैठ के आइए, और कोई अगर वृद्ध है कोई है उसके लिए वाहन की भी सुविधा उपलब्ध की गई। हर तरह से आप जो है वोट देने के अधिकारी हैं और वोट दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम सिटी कॉन्वेंट स्कूल में हैं, जहाँ पे लोग यहाँ के टीचर्स और बच्चे यहाँ के लोगों से वोट अपील कर रहे हैं जागरूकता अभियान, जागरूकता रैली के द्वारा। यहाँ बच्चों के हाथों में आप जो ये देख रहे हैं हर तरह से लिखा हुआ है, तो वोट के लिए अपील के लिए हर चीज़ यहाँ पे तैयार करा गया। ड्राइंग के द्वारा बताया जा रहा है, लोगों को रैली के द्वारा बताया जा रहा है और लोगों को जागरूक करा जा रहा है। अब हम आपको रैली की तरफ लेके चलते हैं। मतदान हमारा अधिकार है। तो हमारे साथ में सिटी कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल मैम है अनुपमा जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि जो आज जागरूकता अभियान के लिए रैली निकाली गई तो उसके बारे में क्या कहेंगे। मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं हंस खेड़ा सिटी कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल हूँ
और हमने ये जो रैली निकाली है ये मतदान की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए निकाली गई है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो इनके बारे में जागरूक नहीं होते, उनको अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं अंकित सर और हमारी जो डायरेक्टर मैम है प्रिया मैम, उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमने जो है ये रैली निकाली है ताकि बच्चे इसके बारे में अवेयर हों, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारा भविष्य हैं और जो भविष्य के नागरिक हैं उनको इसके बारे में जागरूक होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उनके घर में और उनके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं हैं। तो इसीलिए हमने ये रैली निकाली है ताकि वो उन लोगों को अवेयर करें। और हमने इससे पहले भी एक इनका प्रोग्राम किया, एक कंपटीशन करवाया जिन्होंने इन्होंने चार्ट वगैरह बनाए ताकि ये इसको जो है, और जैसे कुछ लोगों को हमारी बात समझ भी नहीं आती है तो उनको चित्रों के द्वारा उन्होंने ये जो है इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करवाया है। तो सिटी कॉन्वेंट स्कूल में आज मतदान जागरूकता के लिए एक रैली निकाली गई। हमारे साथ में प्रबंधक मैम है प्रिया अंकित उपाध्याय जी, तो उनसे हम बात करेंगे मतदान जागरूकता अभियान के बारे में और बच्चों में ये जागरूकता फैलाने के लिए और यहाँ के जो बच्चों के अभिभावक हैं उनको जागरूक करने के लिए उनकी और क्या आगे की तैयारी रहेगी। मैम आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे भारतवर्ष में मतदान एक त्यौहार है जिसको लेकिन आज भी बहुत लोग अपने इस अधिकार से वाकिफ़ नहीं है। हमारे बच्चे पिछले कुछ हफ्तों से घरों में जाके, कॉलोनीज़ में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने इस मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे एक वोट से क्या बदलाव आएगा, लेकिन हमारे बच्चों ने घरों में जाके उन्हें ये बताया कि इस एक वोट से वो क्या क्या बदल सकते हैं। उनका एक वोट आने वाले 5 साल में वो किस विकास की राह पे चलेंगे ये तय करता है। तो इस तरह से हमारे बच्चों ने पोस्टर से, स्लोगन से लोगों को फूल देकर बहुत अच्छे ही एक रिस्पेक्टफुल मैनर में लोगों को बताया कि आप अपने इस मताधिकार का ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करें। क्योंकि आपके स्कूल के बच्चे 100 में से 90% जागरूक है, लेकिन आज भी हमारे लखनऊ के जो लोग हैं वो 60% ही जागरूक है। जी, इसी के लिए हम लोगों ने एक स्कूल के माध्यम से, हम लोगों ने अपने सिटी कॉन्वेंट स्कूल हंसखेड़ा व पारा ब्रांच के माध्यम से लोगों को इसीलिए जागरूक करने की कोशिश की कि हम अगर जो भी डेटा देखते हैं न्यूज़पेपर में या टीवी में कि पिछले साल हमारे 40% ही सिर्फ मतदान हुए थे। क्यों? क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। लोगों को लगता है कि हम अगर एक वोट देंगे तो उससे बदलाव क्या आएगा, इससे हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम देखें कि ये निकाय चुनाव है, इसमें हम अपने आने वाले कॉरपोरेटर को चुन रहे हैं जो हमारे टच में रहता है, तो हम सबसे पहले मतदान उसे ना दें कि जो हमें आखिरी के 2 दिन में आके कन्विंस कर ले रहा है। हम मतदान उसे दें, हम इवैल्यूएट करें कि पिछले 5 साल में उन्होंने क्या काम किया है। वो आपकी जो कॉलोनी है, आपके लिए चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, एजुकेशन फैसिलिटी हो, सैनिटाइजेशन हो, जो वो अगर आपके कॉलोनीज़ में वो काम कर रहे हैं तो आप उसको अपना मतदान दो। अदरवाइज़ आप अपना मतदान बहुत सोच समझ कर दो। ये आपके पास बहुत बड़ा अधिकार है और लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा हथियार है आपके पास। सही कहा। लोग मैम विधानसभा लोकसभा चुनाव को बड़ा समझते, नगर निकायों को छोटा समझते, तो क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। जो कहते हैं कि जो सबसे हमारे पास करीब है, अगर हम फर्स्ट स्टेप को इम्प्रूव करेंगे तो उसी स्टेप से आगे की सीढ़ियाँ भी हमारी सही होती जाएंगी। हमारा जो कॉरपोरेटर होता है, पार्षद होता है, वो हमारे टच में है। इस चुनाव को लोग कहते भी हैं निकाय चुनाव, कि ऐसा चुनाव है ये जहाँ पे हम लोगों के टच में है। ये पार्षद, अगर हमारी कॉलोनी में कहीं मेडिकल फैसिलिटी है, कहीं नदी नाले, ये जो नाले हैं वो साफ़ नहीं है, तो उनको साफ़ करने के लिए सबसे पहले हम अपने सभासद के पास ही जाते हैं। और अगर हमने उसका ही इलेक्शन अपने मताधिकार से गलत कर रखा है कि हमने नाम के लिए उन्हें वोट भी दिया, क्योंकि लास्ट टाइम में वो हमारे पास आए, हमारे पास बहुत अच्छे प्रपोजल्स उन्होंने रखे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो क्या कर देंगे ये ना देख के उन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया है, क्योंकि हम सब भी देखते हैं कि अधिकतर टिकट उसे ही मिलते हैं जो रिपीटेड होते हैं, चाहे वो सिटिंग पार्षद हो हमारा या आने वाला पार्षद हो, आगे आने वाला, तो हम उसे ही वोट दें जो वाकई ही हमारे समाज में बदलाव ला रहा है। तो लखनऊ की जनता से क्या वोट अपील करना चाहिए? मैं लखनऊ की जनता से ये अपना अपील करना चाहूँगी कि ये एक ऐसा अधिकार है हमारा, ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये हम ताकि वोट दे सकें और अपने नेता को खुद चुन सकें। अभी तक 18 वर्ष से पहले हम अपने घरों का फैसला लेते हैं। आज इस दिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में आई है कि आप आज देश का फैसला आपके हाथ में है। तो मेरा सिर्फ सुझाव यही है कि बहुत ही वाइसली अपने डिसीजन को आप लें। इसी के साथ मैं अपने वर्ड्स को यहाँ पे एंड करना चाहूँगी कि अपने मताधिकार को बहुत बहुत बुद्धिमत्ता से ही प्रयोग करें।
तो आज हम लोग आए थे सिटी कॉन्वेंट पारा में आए थे, सिटी कॉन्वेंट स्कूल पारा में आए थे, जहां पर बच्चों ने निकाली मतदान रैली जागरूकता अभियान के लिए। तो हमने यहाँ के प्रबंधक प्रिया अंकित उपाध्याय जी से बात करी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि लोग घरों से निकले और मतदान जरूर करें, क्योंकि जो नगर निकाय चुनाव छोटा चुनाव नहीं है, ये बड़ा चुनाव है। क्योंकि हम जब अपने आसपास की साफ सफाई अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे और लोगों को, जो हमारे जो पार्षद हैं, उनको भी हम याद दिलाएंगे कि हमारा जो मतदान है वो आपके लिए कितना ज़रूरी था और हम भी आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आए थे सिटी कॉन्वेंट पारा में, जहाँ हमने देखा कि बच्चों के द्वारा यहाँ पे निकाली गई जागरूकता अभियान रैली, और जिस अभियान में शामिल रहे सभी टीचर्स भी शामिल रहे और प्रबंधक मैम भी, प्रिंसिपल मैम भी शामिल रही। तो हम आपको दिखा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर के लखनऊ में क्या तैयारी। जनता तो तैयार है ही, साथ में स्कूल वाले भी तैयार है अपने बच्चों को जागरूक करके। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत